मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 107 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 108 से आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदूना, अम क्या, तुरीदूना तुम चाहते हो, अन के, तसअलू तुम सवाल करो, रसूलकुम रसूला रसूलकुम तुम्हारा, अम तुरीदूना क्या तुम चाहते हो, अन तसअलू रसूलकुम कि तुम अपने रसूल से सवाल करो, कमा जैसा कि, सुइला सवाल किए गए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कब्लू इससे पहले, कमा सुइला मूसा मिन कब्लू जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए। वमन और जो कोई, यतबद्दल बदले, अल कुफ्रा कुफर को, बे बदले, अल ईमान ईमान, वमन यतबद्दल अल कुफ्रा बिल ईमानी और जो कोई कुफर के बदले ईमान को बदले, फ़क़द बस बेशक, ज़ल्ला गुमराह हुआ वो, सवाहा रास्ता, अस्सबील सीधा, फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील तो वह सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। फिर देखें, अम तुरीदूना क्या तुम चाहते हो, अन तसअलू रसूलकुम कि तुम अपने रसूल से सवाल करो, कमा सुइला मूसा मिन कब्लू जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए। वमन यतबद्दल कुफ्रा बिल ईमानी और जो कोई ईमान के बदले कुफर को बदले, फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील तो वह सीधे रास्ते से भटक गया। इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातब होते हुए कह रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से उस तरह सवाल करो जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने सवाल किए। यानी हमें इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के वो असूल बता दिए हैं जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते हैं, हमें उसके बारे में बिला तामुल, बिला सोचे समझे अमल करना चाहिए। समीना वाताना का हमें अमली मुजाहरा करना चाहिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं उसके बारे में बार बार सवाल करने से मना किया गया है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, बार बार सवाल करती थी। जैसे जब उनको गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था तो उन्होंने इतने ज़्यादा सवालात किए कि उनको गाय ज़िबा करना मुश्किल हो गई थी। अल्लाह ताला मोमिनों से मुखातब होकर कह रहे हैं कि तुमने अपने पैगम्बर से उस तरह सवाल नहीं करने, बल्कि जो पैगंबर आपको हुक्म देते हैं उस पर ईमान लाना है, उस पर अमल करना है, बार बार सवाल नहीं करने, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, वो सिर्फ वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है, लिहाजा बार बार सवाल करने से मना किया है। अगली आयत देखें, वद्दा चाहते हैं या पसंद करते हैं, कसीरुन ज़्यादा, मिन से, अहलिल किताबी अहले किताब में से, वद्दा कसीरुन मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से ज़्यादा ये चाहते हैं, लहू काश, यरुद्दूनकुम यरुद्दू वो तुम्हें लुटा दें, कुम तुम्हें, लहू यरुद्दूनकुम कि काश कि वो तुम्हें लुटा दें, मिन बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारा कुफर की हालत में। वद्दा पसंद करते हैं या चाहते हैं, कसीरुन ज़्यादा, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, वद्दा कसीरुन मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं, लव यरुद्दूनकुम कि काश कि वो तुम्हें लुटा दें, मिन बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारा कुफर की हालत में। हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हसदन हसद है, मिन इंदी अनफुसिहिम उनके दिलों में, मिन बादी इसके बाद, मिन से बादी बाद, मा तबय्यना के जाहिर हो गया, लहुम उनके लिए, अलहक्कु हक, फाफू पस माफ़ करो, वस्फहू और दरगुजर करो, हत्ता यहाँ तक कि, यातिया ले आए, अल्लाहु अल्लाह ताला बि अम्रिही अपना हुक्म, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। फिर देखें, वद्दा कसीर मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से ज़्यादा ये चाहते हैं, लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ़ारा काश कि वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें कुफर की हालत में लौटा लाएं या ले आएं। हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम
हसदम मिन इंदी, हसद है मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों में, मिन बादी मा तबय्यना, इसके बाद के जाहिर हो गया, लहुमुल हक्कु, उनके लिए हक, फाफू, बस माफ़ करो, वस्फहू, और उनसे दरगुजर करो, हत्ता, यहाँ तक के, याति अल्लाहु बि अमरिही, अल्लाह ताला अपना हुक्म नाफिज कर दे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं कि कफ़ार और अहले किताब, ख़ुसूसन यहाँ अहले किताब का जिक्र किया गया है कि अहले किताब चाहते हैं कि वो तुम्हें तुम्हारे दीन से दोबारा कुफर की तरफ ले आए, क्योंकि वो जान चुके थे कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इस्लाम ही बरहक है, लिहाजा इस्लाम पर अमल करने से दुनिया आखिरत में कामयाबी है। और वो मुसलमानों की इस कामयाबी से हसद करते थे। उनके हसद का आगाज़ तो उसी वक़्त हो गया था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल की बजाय इस्माइल इस्लाम की औलाद में आए, तो उनका हसद तब से शुरू हो गया था। अब वो मुसलमानों की दुनिया आखिरत को कामयाब देखना नहीं चाहते थे, और इसी हसद की वजह से वो चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ दें, जानने के बावजूद कि इस्लाम सच्चा दीन है, इसके बावजूद वो चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम को छोड़कर कुफर की तरफ लौट आए। और ये हसद उनकी आल औलाद में बुरी तरह रच बस चुका था, और वो इस हसद की आग में जल रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फाफू, तो उनको माफ़ कर दो, वस्फाहू, और दरगुजर करो, यानी अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करना ही है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनको उनकी हसद की आग में जलने दो, अल्लाह के अहकामात पर अमल करो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। आगे देखें, व अकीमुस सलाता, वा और अकीमु, कायम करो, अस्सलाता, नमाज, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, व अकीमुस सलाता, और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, वमा तुकद्दिमु, वमा, और जो, तुकद्दिमु, आगे तुम भेजोगे, लिअनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन, कोई भलाई, तजिदूहु, तुम उसे पाओगे, इंदल्लाही, अल्लाह के पास, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा तामलूना, जो तुम अमल करते हो, बसीर, उसे देख रहे हैं। फिर देखें, व अकीमुस सलाता, और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो, वमा तुकद्दिमु लिअनफुसिकुम मिन खैरिन, और जो भी तुम नेकी करके आगे भेजोगे, तजिदूहु, तुम उसको पाओगे, इंदल्लाही, अल्लाह के पास, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो, बसीर, उसको देख रहे हैं। मज़ीद अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं मुसलमानों के, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, जो भी तुम नेकी का अमल करोगे वो कोई भी ज़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे तमाम आमाल अल्लाह के पास लिखे जा रहे हैं, लिहाजा नेकी के काम करो, और जो तुम काम करते हो सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्के सच्चे मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें सही तौर पर नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों पर पर्दापोशी फरमाए, और हमें साले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।